पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। तवानाई का शोबा बदकिस्मती से शदीद मसाइल से दो चार है। सऊदी अरब के साथ आला सतह के रवाबित के बाद मईशत में बेहतरी आई। सऊदी भाइयों के साथ बहुत गहरी, जामे और मुस्बत बातचीत हुई। भरपूर सलाहियतों के इस्तेमाल से ज़रूरी अजनास की पैदावार बढ़ा सकते हैं। दूसरे अरब ममालिक के साथ भी शराकत दारी कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 74,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 74,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी है। $6 से 8 अरब डॉलर का नया बेल आउट पैकेज। वजारत खजाना में IMF वफद की पाकिस्तानी हुकाम के साथ पहली बैठक। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने पैकेज की शराइत पूरी करने का ड्राफ्ट पेश कर दिया। आइंदा बजट का हजम 17,000 अरब तक जा सकता है। आइंदा बजट अखराजात के लिए स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा। ज़राए IMF के मुताबिक IMF ने वार्निंग दी है कि बिजली का शोबा हुकूमती खजाने के लिए बोझ बन चुका। तरसीली निज़ाम और बिलिंग का सिस्टम पूरे शोबे को ले डूबेगा। फौरी इक़दामात की जरूरत है। तवील मुद्दती एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान का तवानाई का शोबा निजकारी से भी तबाह हो सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF मिशन की मुलाकात का भी इम्कान है। विफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के ताल्लुकात और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और बिरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया है। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। गफलत बरतने पर पास्को के MD और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म भी दे दिया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि क्या गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस तैयार क्यों नहीं कराई गई। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएंगे। किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी PTI अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, सिर्फ बख्तियार हलकों से ही मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार मुल्क और कौम के साथ खैरखाई नहीं होगी। नून लीग PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज़ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दूसरी जानिब कश्मीर की सूरत हाल पर विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज का चौथा रोज़। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च और हड़ताल। दुकानें, कारोबारी मराकज़ और मेडिकल स्टोर्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब रवा हुआ। अवामी नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई और क़यादत की किरदार कुशी की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नक्शा खींचा गया कि पीपल्स पार्टी सबसे बुरी जमात है। हमने मुखालफिन की हर तनकीद को बर्दाश्त किया। मुराद अली शाह की निगरानी में तमाम महकमे मेहनत से काम कर रहे हैं।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध में बहुत सारे महकमों में रिश्वत का निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। सिंध हुकूमत की नाक के नीचे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रिश्वत सतानी जारी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले शहर के वासियों को पार्क, स्कूल और अस्पताल की सहूलत मुयसर नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक इजलास, सेवरेज सिस्टम, गलियों की मुरम्मत व बहाली पर ब्रीफिंग, मज़ाफ़ाती आबादियों में स्ट्रीट लाइट्स, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज़ तरक्याती काम कराए जाएँ, शहर की कोई गली कच्ची न रहे, पानी के निकास का पायदार निज़ाम भी बनाया जाए। वासा, MCL और दीगर मुतल्लिका इदारे मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें। और मुल्क के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। तुरबत और दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, खैरपुर और अस्पताल में 44, सिबी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड, डेरा गाजी खान 42 और भावलपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में पारा 37 डिग्री ग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करने से मुकर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर बैठकर हमें दस दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। आखिर सच बोलने से डरते क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त दायर करने से मुकर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर बैठकर हमें दस दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं कि केस चलाना ही नहीं। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। आखिर सच बोलने से डरते क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त दायर करने से मुकर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर बैठकर हमें दस दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। आखिर सच बोलने से क्यों डरते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त दायर करने से मुकर गए हैं।